हरे भरे पहाड़ों के बीच में चंदनपुर गांव बसा था। चंदनपुर गांव में एक 70 साल की वृद्ध महिला रहती थी। उसका नाम था स्वर्णलता। स्वर्णलता तो बहुत ही घमंडी और अहंकारी थी। बहुत ही दुष्ट स्वभाव था उसका। भगवान ने उसे बहुत कुछ दिया था। एक सुंदर सा घर था उसका और थोड़े से जमीन। 5 बेटे थे उसके और 5 बेटों की शादी भी हो गई थी। उसकी बहुएं दिल की बहुत अच्छी थी। 5 बहुएं उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखती थी। घर का सारा काम करती थी और बहुत ही सम्मान देती थी उसे। पर वो तो थी बड़ी मूर्ख। उससे उसकी 5 बहुएं बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो दिन भर उन्हें ताने देती थी। उनके मायके वालों को बहुत ही भला बुरा बोलती थी। 5 बहुएं बहुत परेशान हो गई थी। पर स्वर्णलता बदलने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिखावा करना, घमंड करना उसे बहुत पसंद था। दीदी, हम कितना कुछ करते हैं पर माँ जी को तो दिखाई ही नहीं देता है। दिन भर हमारे पीछे पड़ी रहती है दीदी। कुछ भी करो, हर बात का उल्टा मतलब ही निकालती है। बहुत तंग आ गई हूँ मैं। मुझसे तो ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है दीदी। आस पड़ोस में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हम। आपको पता है ना? अरे मुझे सब कुछ पता है जानवी। क्या करूं बोलो? माँ जी को मैंने बोला था उस दिन। उन्होंने तो मेरी इतनी अच्छे से खबर ली कि दोबारा उनको कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं है मेरी। जो उनका दिल करे वो करें, और क्या बोले हम? बोलो, वो तो किसी की भी नहीं सुनती हैं। पर दीदी, ऐसा कब तक चलेगा? बिना कुछ किए, बिना कुछ करे इतना बदनामी हम क्यों सहे? पूरे गांव में बदनाम करके रखा है। इतने अच्छे से तो हम इस घर को सजा के सुंदर से रखते हैं, घर का सारा काम करते हैं, फिर भी उनको दिखाई नहीं देता है। दिन भर कुछ ना कुछ बोलती रहती है और आस पड़ोस में जाकर बोलती है कि हम घर में कुछ काम नहीं करती हैं, बहुत आलसी हैं, दुष्ट हैं, ये हैं वो हैं। और हमारे मायके वालों को तो भिखारी नाम दे दिया है इन्होंने। अरे सब कुछ पता है मुझे, मैं भी तो झेल रही हूँ। तुम अकेली थोड़ी हो। हम 5 बहुओं के साथ हो बहुत ही बुरा सलूक करते हैं, पर क्या करें बोलो? उनका स्वभाव ऐसा है, वो तो नहीं बदलेंगी। ऊपर से उनके 5 बेटे कितना प्रेम करते हैं उनसे, कितना सम्मान देते हैं, सर पे बिठा के रखा है। वो भला किसी की क्यों सुनेंगी? वो नहीं बदलेंगी। जानवी, तुम परेशान ना हो, भगवान जी देख रहे हैं। देखना, एक दिन भगवान जी ही उन्हें सबक सिखाएंगे। इस तरह दिन बीत रहे थे, पर स्वर्णलता बदलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अपनी 5 बहुओं को बहुत ही परेशान करके रखा था। 5 बहुएं इतना काम करती, इतना सेवा करती उसकी, फिर भी उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता था। दिन ब दिन वो बहुत ही बुरा सलूक कर रही थी अपने बहुओं के साथ। ऐसे ही धीरे धीरे दिखावे के कारण उनके घर में पैसों की तंगी होने लगी और उसका बड़ा बेटा राजेश बहुत ही परेशान हो गया। माँ, मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है तुमने? क्या सोचा है? जब सोचने का समय था तब तो नहीं सोचा, अब क्या सोचा है तुमने? माँ, क्यों परेशान हो रही हो तुम? हाँ, बीती बातों को भूल जाओ। अरे कैसे भूल जाऊं बेटा? ये कोई भूलने वाली बात है? कितना सपना देखा था मैंने कि मैं अपने घर में अमीर खानदान की लड़कियां लेकर आऊंगी। अरे जो भी हो, हमारे खानदान का बहुत नाम है। इतने ऊंचे घराने में मेरी शादी हुई थी। तुम्हें पता है ना हमारा खानदान कितना बड़ा? हाँ, अभी इतने जमीन जायदाद नहीं है, पर तुम्हें तो पता है, तुमने तो देखा है ना बचपन में कितना सारा जमीन जायदाद था हमारे पास। हाँ माँ, सब कुछ देखा है, और ये दिखावे के चक्कर में सब कुछ बर्बाद भी हो गया। कितना मना किया था मैंने तुम्हें कि शादी में इतना खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा हुआ हम 5 भाइयों ने एक साथ शादी करने की ठान ली, नहीं तो कितना सारा पैसा बर्बाद हो जाता तुम्हारे चक्कर में। अरे क्या बर्बाद हो जाता? मेरे 5 बेटे, मैं अपने 5 बेटों की शादी अलग अलग करना चाहती थी। गाँव वालों को दिखाना चाहती थी कि देखो हमारा खानदान कैसा है, ठाट बाट किसे कहते हैं। पर तुम कहाँ सुने मेरी? एक तो इन गरीब लड़कियों को पसंद कर लिया तुम 5 भाइयों ने, ऊपर से एक साथ शादी करने का ठान लिया।
नहीं तो मैं हर बेटे की शादी में इतना कुछ करती कि गांव वाले देखते रह जाते। पता नहीं माँ, तुम कब समझोगी, मुझे समझ में नहीं आता है। तुम्हारी बात मानकर शादी में इतना सारा खर्चा किया हमने। देखो तो हमारा जो ज़मीन थोड़ा बहुत था वो भी गिरवी रखना पड़ा साहूकार के पास। और वो साहूकार वो तो इतना दुष्ट है, बोल रहा था कि 1 साल में अगर तुम लोगों ने ज़मीन जायदाद नहीं छुड़ाए तो सारे ज़मीन जायदाद मैं ले जाऊंगा। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। थोड़ा बहुत तो ज़मीन है हमारे पास, वो भी चले जाएंगे तो कैसे होगा। नहीं नहीं, इसलिए मैंने सोचा है कि हम 5 भाई शहर जाएंगे, छोटा मोटा काम करेंगे माँ, और पैसे जमा करेंगे, फिर ज़मीन जायदाद छुड़ाकर गांव में खेती करेंगे। देखना माँ, 1 साल तक हम 5 भाई शहर में इतना मेहनत करेंगे कि बहुत सारा पैसा हो जाएगा हमारे पास, और हम कुछ ज़मीन भी खरीद लेंगे। अब तुमने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा, और क्या बोलूँगी मैं कुछ बोलूँगी तो कहाँ तुम लोग सुनोगे। पर मैं बोल रही थी बेटा, ये जो ज़मीन तो गिरवी रखा है इसे साहूकार को ही बेच देते हैं, कुछ पैसे आ जाएंगे। उस पैसे से तुम लोग यहाँ पर व्यवसाय कर लेना। शहर में जाकर इतना काम करने की क्या ज़रूरत। मेरे बच्चे, तुम शहर जाओगे और मेहनत करोगे, इतना परिश्रम करोगे, मैं कैसे देखूंगी। अगर मेरी बात मान लेते तो अमीर खानदान की लड़कियां इस घर में बहू बनकर आती और तुम लोग राजा महाराजा जैसे रहते। एक तो भिखारी खानदान से लड़कियां पसंद कर लिया तुमने, ऊपर से अब बोल रहे हो कि शहर जाकर काम करोगे। माँ, तुम परेशान ना हो, कुछ ही दिनों की तो बात है। हम इतना अच्छे से काम करेंगे और पैसे भी हमें मिल जाएंगे, सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। तुम परेशान ना हो। मैं सोच रहा हूँ अगले हफ्ते ही हम 5 भाई शहर जाएंगे। फिर 1 हफ्ता बीत जाता है और स्वर्णलता के 5 बेटे शहर चले जाते हैं काम करने, पैसे कमाने। अब यहाँ पर स्वर्णलता अपनी बहुओं को और ज़्यादा परेशान करने लगती है। तुम लोगों के वजह से मेरे राजकुमार जैसे बेटे शहर में काम करने गए हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे, क्या क्या कर रहे होंगे। इतना मेहनत, इतना परिश्रम करेंगे, मेरे बेटे राजकुमार जैसे रहते। पर तुम जैसी भिखारी खानदान से आई हुई लड़कियों के वजह से वो लोग भी आज भिखारी बन गए हैं। क्या करूं, कितना समझाया था पर मेरी कहाँ सुने। ऊपर से ऐसी बहुएं आ गई है इस घर में। ये अब घर कहाँ रहा, पहले घर था, अब नहीं, अब तो चिड़िया खाना बन गया है। खाना बनाना तो इन्हें आता ही नहीं है। पता नहीं अपने मायके में क्या सीखा है, कुछ संस्कार नहीं है। तुम लोगों की माताओं ने तुम्हें क्या सिखाया है, क्या बताया है, कुछ नहीं पता। छी, भिखारी घर की लड़कियां, कुछ भी नहीं सीखा है तुम लोगों ने। हे भगवान, ऊपर से मैं अपना दुख दर्द अगर आस पड़ोस में थोड़ा बांटती हूँ तो ये लोग बोलने लगते हैं कि देखो हमारी चुगली कर रही है हमारी सासू माँ, हमारे बारे में बुराई कर रही है। अरे कितना कोई इंसान कष्ट सहे, कष्ट तो बांटना ही पड़ेगा ना। इतना ज़्यादा कष्ट होगा तो बड़ी आई, अब तो बहुत ही कष्ट हो रहा है। जा रही हूँ थोड़ा आस पड़ोस में बांट कर आऊँ, शायद थोड़ा दुख कष्ट कम हो। स्वर्णलता ऐसा ही कर रही थी। वो दिन भर गांव में घूम कर अपनी बहुओं की बुराई कर रही थी, बहुओं के बारे में बहुत ही भला बुरा बोल रही थी। बेचारी बहुएं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। एक तो वो घर में सारा काम करती, फिर खेत में जाकर भी काम करती। वो लोग खेत में बहुत सारा सब्जी भी उगाया था, पर पूरे गांव में वो 5 बहुएं बदनाम हो गई थी। उनकी सासू माँ ने बहुत सारा लांछन उन पर लगाया था। वो काम नहीं करती है, आलसी है और दुष्ट स्वभाव की है, ये सब। इस वजह से बहुएं बहुत ही परेशान हो गई थी। इसलिए एक दिन बड़ी बहू ने सोचा कि वो अपनी सासू माँ से इस बारे में बात करेगी। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम आकर मुझे हुक्म दे रही हो? मैं तुम्हारी बात मानूंगी। अब तुम निर्णय लोगी
कि मैं किससे बात करूं, किससे ना बात करूं, घर से निकलूं या ना निकलूं। हाँ, मेरे बेटे शहर क्या चले गए काम करने, तुम तो इस घर की मालकिन बन गई हो। देखो देखो इस भिखारन को देखो, ये मुझे बता रही है कि आस पड़ोस में बातें ना कीजिए किसी के साथ। तुम बोलोगी मुझे? माँ जी, मैं ऐसा कहाँ बोल रही हूँ कि किसी से बात ना कीजिए। मैं तो इतना बोल रही हूँ कि ऐसे घर की बात बाहर क्यों बोल रही है, वो भी इतना सारा झूठ। हम क्या करती हैं माँ जी? कुछ भी तो नहीं करती हैं। इतना अच्छे से आपसे व्यवहार करती हैं और घर का सारा काम करती हैं। ऊपर से हम खेत में जाकर भी काम करती हैं। माँ जी, आप जाकर देखिए खेत में कितना सुंदर लग रहा है हमारा खेत, और इतने सारे सब्जियां उगाए हैं हमने। पालक की खेती तो बहुत अच्छी हुई है माँ जी। इतना कुछ कर रहे हैं, घर में पैसों की तंगी है इसलिए मदद करना चाहते हैं, घर संभाल रहे हैं। और आप हो कि हमारे बारे में इतनी सारी झूठी बातें बाहर जाकर बोल रही हैं। माँ जी, हम पांचों बहुएं आपको अपनी माँ मानती हैं, पर आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? अरे बड़ी आई, हाँ मुझे माँ मानती है माँ। भिखारन कहीं की कितनी बातें कर रही है। मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि तुम पांचों को इस घर की बहू बनाओ, वो तो मेरे बेटों ने पसंद कर ली, नहीं तो मैं अपनी पसंद की लड़कियां लाती। हाँ, ऊंचे खानदान की अमीर घराने की लड़कियां मेरी बहू बनती। पता नहीं ये भिखारी घर की लड़कियां कैसे आ गई मेरे घर में। पता नहीं कौन सा जादू मंत्र किया है तुम लोगों ने। अब जाओ यहाँ से। अब मेरी शक्ल क्यों देख रही हो यहाँ पर खड़ी होकर? बड़ी आई मुझे बोलने वाली। माँ जी, आस पड़ोस में बातें ना कीजिए। हाँ, मैं क्या तुम्हारी दासी हूँ? चलो जाओ यहाँ से। और हाँ महारानी, खेत में जाकर जो इतना काम कर रही हो ना, बता देती हूँ तुम्हें, वो खेत में बेच रही हूँ। मैं तो साहूकार से बात भी कर ली है। साहूकार बोल रहा था बहुत अच्छा कीमत देगा। हाँ, मेरे बेटे शहर में जाकर कितना मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं तुम लोगों के वजह से। भिखारन घर की लड़कियां अगर अमीर घराने में उनकी शादी हुई होती तो उनके ससुराल वाले ज़रूर उनके मदद कर देते, पर कोई बात नहीं, मैंने साहूकार से बात कर ली है। सारे ज़मीन जायदाद जो गिरवी पड़ा है उनके पास मैं बेच दूंगी, वो अच्छे खासे कीमत देंगे। और फिर मेरे बेटे गांव में आकर अच्छा सा व्यवसाय करेंगे और पहले जैसे हम अमीर बन जाएंगे। हाँ, वो तो तुम लोग के अशुभ कदम के वजह से इतनी तंगहाली गरीबी इस घर में आ गई है, पर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। क्या माँ जी, आप ज़मीन जायदाद बेच देंगी? ये क्या बोल रही हैं माँ जी आप? हाँ, ऐसा ना कीजिए। तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली? हाँ, मैंने तो अपने बेटों को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बोला है, अच्छे से पता है मुझे। तुम लोगों ने मंत्र घोल दिया होगा उनके कानों में, वो ज़रूर मुझे मना करेंगे, पर मैं किसी की नहीं सुनने वाली। अभी भी मैं इस घर की मालकिन हूँ, मेरी जो मर्जी आएगी मैं वही करूँगी। सारे ज़मीन जायदाद बेच दूँगी, मैंने बात कर ली है। अगले महीने वो कागजात तैयार कर रहे हैं, लेकर आ जाएंगे और अगले महीने में ज़मीन जायदाद बेच दूँगी, फिर मैं महारानी जैसे रहूँगी। हाँ माँ जी, ऐसा ना कीजिए माँ जी, बस कुछ समय दे दीजिए। देखिए ना, हमने इतना सारा सब्जी उगाया है खेत में, आप चलकर देखिए माँ जी, अच्छा खासा पैसा आएगा माँ जी, सब कुछ बदल जाएगा। हम पर विश्वास रखें, हमने इतना मेहनत किया है। अरे और ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब जाओ यहाँ से। पर माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। अरे बोला ना, जाओ यहाँ से। भिखारन कहीं की बड़ी आई, मुझ पर हुक्म चलाने वाली, मैं इसकी बात सुनूंगी। अगले महीने अपना सारा ज़मीन बेच दूंगी और बहुत सारा पैसा आ जाएगा मेरे पास। हाँ, ऐसा ही करूंगी मैं। अब मूर्ख स्वर्णलता निर्णय ले लेती है कि अगले महीने वो अपनी ज़मीन बेच देगी, पर पांचों बहुएं जो ज़मीन में इतना काम किया था, इतना सारा सब्जी उगाया था और पालक की खेती तो बहुत अच्छे से किया था, वो बहुत ही दुखी हो जाती हैं। दीदी, अब क्या होगा? माँ जी ने तो ज़मीन बेचने की ठान ली है और वो किसी की नहीं सुनती है। हम पांचों ने कितना समझाया उन्हें
कितना कुछ बोला, पर वो किसी की नहीं सुनती है। इतना दुष्ट कोई कैसे हो सकता है? इतना घमंड, इतना अहंकार, हाँ, इतना ईर्ष्या अपनों के प्रति। हम क्या उनके बहुएं नहीं हैं? वो किसी की नहीं सुनेंगी बेला। हमने कितना समझाया उन्हें, पर वो नहीं मानी, ना ही मानेंगी। वो ऐसी ही हैं, बहुत ही गलत कर रही हैं, पर समझने को तैयार भी नहीं। कितना मेहनत किया था हमने, कितने सुंदर से खेत में इतने सारे सब्जी उगाए थे। बहुत ही कष्ट हो रहा है। दीदी, तो क्या हम खेत में ना जाएं? और क्या करें बोलो? अगले महीने साहूकार वो खेत ले जाएगा। पर कोई बात नहीं, मुझे भगवान पर भरोसा है। भगवान ज़रूर हमारी मदद करेंगे और माँ जी को भी सबक सिखाएंगे। दीदी, तो क्या हम अपने खेत में काम करने नहीं जाएंगे? हम तो ज़रूर जाएंगे। माँ जी ने अभी भी खेत नहीं बेचा है और मुझे यकीन है ये खेत कभी भी नहीं बिकेगा। हाँ, हम जैसे रोज़ काम करने जाते हैं वैसे ही जाएंगे और ऐसा ही करते हैं। पांचों बहुएं रोज के जैसे उस ज़मीन में काम करने जाते हैं और अपनी सब्जियों का अच्छे से ख्याल रखते हैं। पर मूर्ख स्वर्णलता कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। वो तो ज़मीन को बेचेगी ही बेचेगी, ऐसा सोचकर बैठी है। इस तरह एक दिन छोटी बहू चमेली ज़मीन में कुछ काम कर रही थी। अरे, इतना सुंदर ज़मीन है, पता नहीं माँ जी को भी क्या हो जाता है। ये ज़मीन बेचेंगी बोल रही है और अगले महीने बेच ही देंगी। वो तो किसी की नहीं सुनती है। देखो तो कितना सारा फल के पेड़ मैंने यहाँ पर लगाए हैं। मैं तो सोच रही थी कि ये फल के पेड़ जब बड़े होंगे हमारे बच्चे कितना खुश हो जाएंगे इन्हें देखकर। और जब 30-40 साल बीत जाएगा तो जो भी ये पेड़ देखेगा, ये पेड़ से फल तोड़कर खाएगा तो याद करेगा हमें। क्या कुछ नहीं सोच रखा था मैंने। पर माँ जी तो सब कुछ गुड़गबर कर रही हैं। तब वहाँ पर आ जाती है उसकी जेठानी, बड़ी बहू कमोलिका। अरे चमेली, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? दीदी, मैं कुछ आम के पेड़ खरीदा था। आम के पौधे हैं दीदी, उन्हें लगा रही हूँ। अरे, तुम आम के पौधे लगा रही हो, पर माँ जी तो ये खेत बेच रही हैं। दीदी, जिसके नसीब में होगा वो खाएगा दीदी। पर मुझे पेड़ लगाना बहुत पसंद है, इसलिए लगा रही हूँ। मैंने तो बहुत कुछ सोचा था, पर माँ जी तो ये खेत बेचेंगी बोल रही हैं। ठीक है, जो उनकी मर्जी, जो भगवान की मर्जी। बहुत सारे पेड़ खरीदा था दीदी, उसे ही लगा रही हूँ। अरे ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। चलो, अभी तो ये ज़मीन हमारी है, हम जैसे काम करते हैं वैसे ही करेंगे। आगे का भगवान जी हैं। और जब चमेली काम कर रही थी तो अचानक से उसे ज़मीन के अंदर से एक बक्सा मिला। वो बक्सा देखकर चमेली और कमोलिका चकित रह गई। जब उन्होंने वो बक्से को खोला तो बक्से में जो था उसे देखकर वो दोनों बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। बक्से के अंदर बहुत सारा कीमती गहना, रत्नों से जड़ित और सोने के मोहरे थे। ये तो कोई गुप्त धन था, कोई खजाना जो उन्हें मिल गया था। वो दोनों बहुत ही चकित रह गई थी। चमेली और कमोलिका खजाने की बात जाह्नवी, बेला और जूही से की। पांचों बहुएं बहुत खुश हो गई थी। भगवान ने उन्हें बहुत ही शानदार उपहार दिया था। उन्हें खजाना मिल गया था, उनकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। पांचों बहुएं वो सारा खजाना, वो सारे कीमती गहने और सोने के मोहरों को आपस में बराबरी में बांट लिया था। पर 5 बहुओं ने ये खजाने का रहस्य अपनी सासू माँ को नहीं बताया था। बड़ी बहू कोमोलिका बोलने लगी, भगवान की असीम कृपा है हम पर। भगवान ने कितना दया किया है। देखो तो, इतना सारा खजाना हमें मिल गया। कितने भाग्यशाली हैं हम। भगवान ने तो हमारी ज़िंदगी ही बदल दी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो माँ जी को बोलना चाहती हूँ, पर ये उचित नहीं होगा। हाँ, मेरा मन कहता है, क्योंकि कुछ लोग कभी नहीं बदलते। उनमें से एक है हमारी सासू माँ। हम कितना कुछ करें उनके लिए, वो नहीं बदलेंगी, कभी नहीं बदलेंगी। ये खजाना तो क्या, इससे 10 गुना ज़्यादा भी हम उन्हें दे दें फिर भी वो नहीं बदलेंगी। उनका मन कभी नहीं बदलेगा। अगर उन्हें पता लग गया कि ज़मीन से खजाना मिला है
तो वो खुद को इसकी हकदार समझेंगी और पहले के जैसे हमसे बर्ताव करेंगी, हमें भिखारन ही समझेंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम ये बात कभी भी उन्हें ना बताएं, ये रहस्य रहस्य होकर रह जाए। अगर तुम लोग मेरी बातों में सहमत हो तो मैं बहुत खुश होंगी। सारी बहुएं ये बात को समझ जाती हैं। सच भी है, स्वर्णलता जैसे लोग कभी नहीं बदलते, कितना कुछ उन्हें मिल जाए वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही दुष्ट स्वभाव में रहेंगे। इसलिए पांचों बहुएं ये राज को छुपा लेती हैं, अपनी सासू माँ को कभी नहीं बताती हैं कि उन्हें खजाना मिला था ज़मीन से। अब उनकी ज़िंदगी बदल गई थी, बहुत कुछ बदल गया था और ठाट बाट अच्छा घर सब कुछ मिल गया था उन्हें। पर अभी भी स्वर्णलता के मन में बहुत सारी परेशानियां छुपी थी, बहुत सारा असंतोष था, अभी भी वो खुश नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आता है, ये सारे तो भिखारन थी, भिखारी खानदान से आई थी। पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतना ठाट बाट दिखा रही है, इतना अमीर हो गई है। हाँ, बड़ा घर बना लिया है और मेरे लिए भी बहुत सारा गहना बना दिया है इन्होंने, पर इतना सारा धन इनके पास कहाँ से आया? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो छुपा रहे हैं मुझसे। नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। मैं भी ना इनके साथ ऐसा बर्ताव किया है कि ये लोग तो मुझसे विश्वास ही नहीं करते। पर मुझे लगता है ज़रूर इन्हें कुछ खजाना मिल गया होगा, नहीं तो ये भिखारी खानदान की लड़कियां कहाँ से आता इनके पास इतना सारा पैसा। बहुत ही अजीब बात है, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी सच में स्वर्णलता का मन बिल्कुल नहीं बदला था। वो अभी भी ऐसे ही असंतोष में रहती थी और उसके मन में ये सवाल बार बार घूम फिर कर आ जाता था कि उसकी गरीब बहुओं के पास इतना सारा धन कहाँ से आया? सच में कहीं उन्हें कोई खजाना तो नहीं मिल गया था? पर ये राज अभी भी राज है, रहस्य होकर रह गया है।